नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव की भक्ति करने का क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है शिव की भक्ति करने का? आप हमें निरंतर कहते रहते हो कि शिव की आराधना करो, क्या लाभ होगा? तो इस वीडियो में शंकर जी की भक्ति करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यह चैनल बाबा को पूर्णतया समर्पित है, बाबा की भक्ति के लिए पूर्णतया समर्पित है। आप चैनल पर नए आए हैं और आपके मन में इच्छा है कि मैं बाबा के बारे में, शंकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपको बहुत लाभ होगा, आपका जीवन शिवमय बनना आरंभ हो जाएगा। इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल पाखंड का प्रदर्शन नहीं करता। जो सत्य वार्ता है वही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह सत्य है। शिव की भक्ति करने का क्या लाभ है? तो चलते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। पहला लाभ है प्रवृत्ति से निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी माया के चक्र में फंसना। माया यानी संसार, जो दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए तो माया कहा। जो हमें लग रहा है, हमें यह संसार अपना लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह किसी का है ही नहीं। यह एक माया जाल है। इस माया जाल के चक्र में फंसने को प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी संसार में फंसना, संसार में रुचि। संसारिक जो कृत्य होते हैं, हमारा मन करता है कि हम संसार के साथ नाता बनाएं, हम संसार में फंसें। हमें संसार अच्छा लगता है। जब प्रकृति द्वारा निर्मित जो संसार है हमें अच्छा लगता है, हम इसमें फंसते चले जाते हैं। इसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत संसार को समझकर, पहले संसार को समझो कि संसार की वास्तविकता क्या है। जब संसार को समझ लिया तो हम पीछे की तरफ मुड़ना आरंभ कर देते हैं। इसे आध्यात्मिक विकास भी कहते हैं। जब संसार से मुख मोड़कर, यानी बाहरी मुख हम हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए? आंतरिक मुख की तरफ, अंतर्मुख। तो संसार का त्याग कर, संसार को पहले समझो, फिर संसार का त्याग करने के बारे में सोचो। इसे निवृत्ति कहते हैं, यानी छुटकारा। संसार से छुटकारा यानी निवृत्ति। तो जब हम शंकर जी की भक्ति करते हैं तो संसार को समझकर, पहले संसार के बारे में समझते हैं, यूं ही त्याग नहीं करते संसार का। पहले समझो संसार के बारे में। जिसे आप अपना कह रहे हो, क्या वास्तव में आपका अपना है या नहीं? यह प्रपंच है सारा का सारा। पहले समझो संसार को। जिसे आप अपना कह रहे हो, क्या वह केवल और केवल आपसे लाभ लेने के लिए आपका बना है, या वास्तविकता में आपका अपना है? समझो बातों को, तो आप पाओगे कि यह संसार झूठा है, ये अपना नहीं है, ये दिखावे के लिए अपना है, ये अपना कार्य संपूर्ण करवाने के लिए अपना है, वास्तव में अपना नहीं है। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति शंकर जी की भक्ति से प्राप्त होती है। यानी संसार को हम समझ जाते हैं, पीछे मुड़ना आरंभ कर देते हैं, अपने भीतर की तरफ झांकते हैं, यानी आत्मा की तरफ आते हैं। तो शिव भक्ति का पहला लाभ है। दूसरा लाभ है समभाव जागरण। कोई कैसा भी हो, आपके भीतर इस विषय का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कोई अच्छा है या कोई बुरा है। देखो, अच्छा बुरा वास्तव में कोई नहीं होता है। अच्छा और बुरा तो वृत्ति होती है। ये मन बुद्धि का खेल होता है सारा का सारा। कोई कार्य हमारी दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह कार्य सही होगा। तो हमें निर्णय नहीं कर सकते कि वो गलत है या सही है। तो हमें क्या स्थिति चाहिए? किस स्थिति की आवश्यकता है? समभाव की, कि हमारे ऊपर प्रभाव भी ना पड़े। कोई अच्छा है या बुरा है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, एक जैसा व्यवहार।
कोई धनवान है, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। कोई निर्धन है, आप उससे बात करना भी आराम नहीं चाहते। तो जब हम शंकर जी की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर संभाव जागरण हो जाता है। संभाव यानी तीसरी आंख का जागरण। ये जो आंख है, जो सज्जी खब्बी आंख है, ये भेदभाव करती है, ये ऊंच नीच देखती है, अच्छा बुरा देखती है, क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मेरे लिए नुकसानदायक है, ये देखती है। लेकिन जो तीसरी आंख है, जो शंकर जी की तीसरी आंख है, जिसे ज्ञान की आंख कहा जाता है, जब शंकर जी की हम भक्ति करते हैं तो जीव के भीतर तीसरी आंख का जागरण हो जाता है, वह खुल जाती है, यानी संभाव की स्थिति उसके जीवन में प्रस्तुत हो जाती है। संभाव यानी आत्मा। तीसरा लाभ है अंधकार से प्रकाश। जीव अंधकार से आच्छादित है, माया से आच्छादित है। उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व अलग है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए तुम्हारा अस्तित्व कहां से आया, तो वह इस हेतु निरुत्तर हो जाता है। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता है कि मैं कहां से आया। वो कहता है मेरे माता पिता से आया। तुम्हारे माता पिता कहां से आए? उनके माता पिता से आए। उनके माता पिता कहां से आए? जब हम यूं चलते चलते पीछे चले जाएंगे तो मूल में जो तत्व है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वह तत्व शिव तत्व है। तो जीव इन बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि अंधकार से आच्छादित है, उसके भीतर प्रकाश है ही नहीं। तो जब हम शंकर जी की भक्ति करते हैं, शंकर जी के संबंध में सुनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर प्रकाश आना आरंभ हो जाता है। प्रकाश कौन था? कौन सा प्रकाश? सत्य का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। और यही आवश्यक है। अंधकार को दूर कर, यानी संसार को समझ लिया पहले कि संसार मिथ्या है, पुनः वापस आत्मा की तरफ आना, यानी प्रकाश की तरफ आना, अंधकार से प्रकाश की तरफ आना। जीवत्व यानी अंधकार, प्रकाशत्व यानी आत्मा। जीव से आत्मा की ओर, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। इस भक्ति का लाभ होता है। यह तीसरा लाभ है। अगला लाभ है मान अपमान की स्थिति से ऊपर उठ जाना। जो जिनका ज्ञान जागृत नहीं होता है, जो प्राय सोई हुई अवस्था में होते हैं, जो जड़ता की अवस्था से आच्छादित होते हैं, वे कहीं भी जाएं, उनके भीतर एक भाव होता है कि मेरा सम्मान हो, मेरी पूछताछ हो, मेरा कोई रुतबा हो, मुझे सारे कहे कि महान व्यक्ति आ रहा है। इसे कहते हैं मान का भाव। कोई मेरा को अपमान ना कर दे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अपमान बिल्कुल सहन नहीं है। यह भाव जी के भीतर रहता है। तो जब हम शंकर जी की भक्ति करते हैं तो वास्तविकता को समझते हैं कि अपमान करने वाला कौन है और जिसका अपमान किया जा रहा है वो कौन है। जो अपमान करने वाला है वह भी तो शिव ही है ना। जिसका अपमान किया जा रहा है, यानी मेरा अपमान किया जा रहा है, तो मूल रूप से मैं भी तो शिव ही हूं ना। कोई भेद ही नहीं है। क्या भेद है? भेद तो बुद्धि का है ना। मैंने अपने शरीर को और दूसरे व्यक्ति के शरीर को अलग अलग समझा है, इसलिए लगता है कि मेरा यह शरीर उसका अपमान कर रहा है या उसका शरीर मेरा अपमान कर रहा है। शरीर तो मिथ्या है, ये प्रकृति से निर्मित पदार्थ है, ढांचा है, भांडा है, ये टूट जाएगा तो क्या रहता है? केवल शिव ही रह जाता है। उसका शिव मेरा शिव एक ही तो है, कोई भेद ही नहीं है। तो जब ऐसा भाव जीवन में उदय होता है तो मान अपमान बड़ा पीछे छूट जाता है। पूछ पीछे, आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने पूछा तब भी ठीक, नहीं पूछा तब भी ठीक। लेकिन साधु को ऐसा भाव प्रकट करते करते थोड़ा समय लग जाता है। शंकर जी की भक्ति करनी पड़ती है। शंकर की भक्ति को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, आपके जीवन में लाभ होगा, अवश्य रूप से आपके जीवन में लाभ होगा। तो मान अपमान से शंकर जी का भक्त ऊपर उठ जाता है। जो अंतिम लाभ है, बड़ा गहरा लाभ, बड़ा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है सूक्ष्मता, गहराई से सोचने की क्षमता। किसी विषय के बारे में सूक्ष्मता से
उसके ऊपर मनन करने की जो क्षमता है वह शिव भक्त के भीतर प्रकट हो जाती है। उससे कोई चालाकी नहीं कर सकता, उसके साथ छल नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं शंकर जी के भक्त के साथ कोई छलावा करना चाहता हूँ, कोई कोई चतुराई करना चाहता हूँ, तो वह सफल नहीं हो सकता है। हो सकता कि शिव भक्त को पता चल जाए कि वह सामने वाला मेरे साथ चतुराई कर रहा है, वो उसे सहन कर जाए, ये बड़प्पन है शिव भक्त का। लेकिन उसमें सूक्ष्मता भर जाती है, वह विषय को जान परख सकता है, कहाँ उसका फायदा कहाँ नुकसान, अपितु वह इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता क्योंकि वह संभाव में है, उसके ऊपर अच्छे बुरे का प्रभाव ही नहीं है। लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां वह अवश्य रूप से कह देता है कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ चालाकी नहीं की जा सकती, उसकी सूक्ष्मता जागृत हो चुकी है, उसकी जड़ता समाप्त हो चुकी है। शिव भक्ति करने का यह 5वां लाभ होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके भीतर शंकर जी की भक्ति का उदय हो सके। बड़ी आवश्यक है शंकर जी की भक्ति। आपको तो प्राप्त हो चुकी हो, इसलिए तो आप वीडियो अंत तक सुन रहे हो। लेकिन आपका कर्तव्य है कि किसी अन्य जीव का भी भला हो जाए, उनको भी लाभ हो शंकर जी की भक्ति का, क्योंकि शंकर जी की भक्ति करने के बाद कोई दूसरी भक्ति करने की आवश्यकता जीवन में नहीं रहती है। ये बहुत आवश्यक है मुक्ति के लिए। इसलिए शंकर की भक्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो, पहले से ज़्यादा करो, बढ़ चढ़कर करो। नियमों की पालना ना हो सके तो कोई आवश्यक नहीं है, नियमों को मानना आवश्यक तो है, लेकिन आरंभिक अवस्था में अगर नहीं मान पा रहे तो ना मानिए, कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि शंकर जी की भक्ति का कोई हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। लाभ सबसे बड़ा लाभ कि आपकी आत्मा जागृत होना आरंभ हो जाती है बस। और आत्मज्ञान जब जीवन में प्रवेश कर जाता है तो उसे कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव।